हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगवा स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मैकेनिक्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। हाउ टू इनकाउंटर मैकेनिक्स क्वेश्चन। ओके, जो भी आईटीजे के एग्जाम में आते हैं उनको कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। और मैं इस लेक्चर में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये लेक्चर है किसके लिए। तो ये लेक्चर उनके लिए है जो लोग जिनको बेसिक्स थोड़ी बहुत पता हो, जिनको पता हो न्यूटन्स लॉ क्या होता है। ओके, जिनको पता हो कि मोमेंटम क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन बेसिकली स्टेटमेंट क्या है, मोमेंटम का बेसिक स्टेटमेंट क्या है, एटलीस्ट इतना पता हो। ओके, तो गाइज, जो भी मैकेनिक्स के जो भी क्वेश्चन हो, लाइक आपके यहाँ पे स्क्रीन पर देख लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हो, इस टाइप के क्वेश्चन हो, बहुत सारे मतलब जो भी क्वेश्चन हो आप मैकेनिक्स के, लाइक इसमें हो बहुत सारी चीजों की इसमें एनालिसिस करना हो, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, ओके, डिस्प्लेसमेंट का। बेसिक मैकेनिक्स के क्वेश्चन नहीं होता है, हम वेलोसिटी बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, एक्सेलरेशन बताते हैं, ओके, फोर्सेस बताते हैं। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, लाइक, तो इन सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कैसे टैकल करें, ये हमारा एम है इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने का। और ये ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीजें एक वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। ओके, इट इज गोइंग टू टेक टाइम और हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, लाइक आप स्प्रिंग के ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। जैसे लाइक ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्सेलरेशन वगैरह, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें, इसका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये रिलेशन कैसे फाइंड करें। देयर आर सो मेनी थिंग्स, लाइक इस ये जो सिस्टम है इसमें कैसे सॉल्व करें। आप लेते जाइए, यहां पर अगर ये भी वेलोसिटी से है, अगर ये कोलाइड करता है तो क्या होने वाला है, इन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होगी, ये स्प्रिंग है। ओके, तो इसमें लाइक इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे एटलीस्ट फ्री बॉडी डायग्राम को कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस पे थोड़े से कुछ वेरिएशन किए जाए तो ये कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे आएगा। देयर सो मेनी थिंग, लाइक इस केस में लाइक अगर ये भी वेलोसिटी जा रहा है, ये यहां पहुंच गया तो कितने फोर्सेस लगेंगे, ये एज पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, कितना एक्सेलरेशन होगा, कितनी वेलोसिटी होगी, कितना दूर गिरेगा। ओके, तो देयर सो मेनी, मतलब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो बेसिक, अगर क्वेश्चन की कैटेगरी देखोगे तो उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो एक्सेलरेशन पूछा जाएगा आपसे। ओके, आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, वेलोसिटी पूछा जाएगा, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, ओके, टाइम पूछा जाएगा, तो मास पूछ लिया जाएगा सम केसेस में। ओके, तो गई इस टाइप के चीजें पूछे जाएंगी आपसे। और इसको करने के लिए आप मतलब होल प्रोसेस को अगर देखा जाए तो कैसे करें, तो इसको 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है, पहला क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना एंड न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई करना, न्यूटन थर्ड लॉ, इसको क्या करना, अप्लाई करना। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। इनमें से मैकेनिक्स से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बिना इसके सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आपको न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई करने आना चाहिए। ओके, और दूसरा स्टेप क्या है कि अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ द मोशन। ओके, अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ द मोशन, कि मोशन कैसा हो रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, इनका मोशन कैसा होगा, इस चीज को समझना जरूरी है। लाइक इस केस में देख लो, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो ये किधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्या होगा, ये स्ट्रिंग कितना नीचे जाएगा। ओके,
ये नीचे आएगा तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो मोशन को, कैसे मोशन हो रहा है, कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। लाइक आप लो, ये देखो, ये जब यहां पर पहुंचेगा, गिरेगा तो किस टाइप का मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा, क्या होगा। ओके, इस केस में इसको मतलब आपको मोशन, हर एक चीज में मोशन को समझना क्या है। तो दूसरा स्टेप क्या है, मोशन को समझना। आपको मोशन किस तरीके से हो रहा है ये पता हो गया तो क्वेश्चन आपका आधा, मतलब आपने एफबीडी बना लिया। फर्स्ट थिंग, आपने एफबीडी बना लिया तो 25% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपने मोशन को समझ गए। अगर आप मोशन को क्या कर गए, समझ रहे हैं मोशन किस टाइप का हो रहा है, आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, न्यूटन सेकेंड लॉ को एंड जो कंजर्वेशन लॉ है, कंजर्वेशन लॉ, इन दोनों को अप्लाई करना है। न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई करना होगा या फिर कंजर्वेशन लॉ को अप्लाई करना। कंजर्वेशन लॉ बोले तो एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये जो लॉ है इनको अप्लाई करना है। ओके, सो गाइस ये जो 4 स्टेप है, सारे क्वेश्चन को आप 4 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मैकेनिक्स क्वेश्चन जहां तक मैं जानता हूं, ओके, कि मैकेनिक्स को सॉल्व करने के लिए आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। फर्स्ट, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। दूसरा क्या करना होगा, मोशन को समझना होगा। तीसरा क्या करना होगा, आपको न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स के जो सेकेंड लॉ है, या फिर जो कंजर्वेशन ऑफ मोशन है, कंजर्वेशन ऑफ नॉट मोशन, एनर्जी और मोमेंटम, ये जो लॉ है इनको अप्लाई करना होगा। ओके, और ये 3 और 4, एक इसमें ये पॉसिबल है कि केवल कभी इसकी जरूरत ना पड़े, इससे हो जाए। कभी ये होता है भाई इसकी जरूरत ना पड़े, हम केवल इसी से अप्लाई कर दें, ठीक ना। कभी यह भी हो सकता है कि इन दोनों की जरूरत पड़ जाए, इन दोनों की जरूरत पड़ जाए। ओके, तो ये जो 4 स्टेप्स हैं, हम सारे के सारे क्वेश्चंस को, मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो मैं फर्स्ट स्टेप अभी जो है वो मैं फर्स्ट स्टेप पे डिस्कस करूंगा। वो क्या है, आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई करना। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ का कैसे अप्लाई करें, ये चीज मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। चलो, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लीन कर लूं। ओके, चलो, तो न्यूटन जो फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम उसको कैसे बनाया जाए। तो फ्री बॉडी डायग्राम में बेसिकली क्या होते हैं कि हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं हम उसको शो करते हैं। और उसमें क्या क्या शो करते हैं, तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि बेसिक किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये है। मोस्ट ऑफ केस में फोर्स की वैल्यू पता नहीं रहती है, ठीक ना। अगर पता है तो हम लिख देते हैं mg, अदरवाइज मतलब ठीक है, आप वैल्यू लिख देते हैं, ठीक ना। अगर हमें कोई किसी फोर्स की वैल्यू पता है तो लिख देते हैं भाई उसका मैग्नीट्यूड इतना है, अदरवाइज उसको वेरिएबल फॉर्म में लिख देते हैं। तो एफबीडी हम क्या दिखाते हैं, बेसिकली एफबीडी के थ्रू ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। और क्या क्या शो करते हैं उसमें, तो एफबीडी से आपको कितने फोर्सेस एक्ट करना है ऑब्जेक्ट पे ये पता चल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि डायरेक्शन पता चल जाएगा, एंड मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा आपको। हम मैग्नीट्यूड में बोलूं तो मे भी आपको कुछ का मैग्नीट्यूड पता हो, अगर पता हो तो हम लिख देते हैं भैया 2 न्यूटन का फोर्स है, ये शो कर देते हैं बगल में। नहीं तो उसको वेरिएबल फॉर्म में लिख देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके,
तो हम सारे फोर्स को दिखाते हैं, किस डायरेक्शन में लग रहा है यह भी दिखाते हैं, कितना मैग्नीट्यूड है यह भी दिखाते हैं। ओके, और हम इंडिविजुअल मूल को इंडिविजुअल सिस्टम की हम बात दिखाते हैं, ठीक ना। हम इंडिविजुअल सिस्टम को लेकर दिखाते हैं कि ये फोर्स लग रहा है सिस्टम पे, और सिस्टम में ये हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट हो, या भी पॉसिबल है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो। ओके, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट में भी कनेक्टेड हो, मे बी नॉट कनेक्टेड हो, मे बी लूजली कनेक्टेड हो, मे बी रिजिडली कनेक्टेड हो, देयर सो मेनी पॉसिबिलिटी। ओके, तो सबसे पहले क्या स्टेप है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड शो करना। चलो, तो आज हम देखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे बनाएं, और आज हम कुछ फोर्स देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। ओके, और मैं मैकेनिक्स में बात कर रहा हूं, तो मैं वहां पर हम कभी चार्ज वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे कि लाइक बहुत टाइप के, मतलब चार्ज के कारण कौन सा फोर्स लग गया, वंडरवॉल फोर्स कौन से लग गया, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में रोल प्ले नहीं करते हैं। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, लाइक आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें लगाना है आपको, तो यू कैन, बट इन केस ऑफ मैकेनिक्स स्पेशली फॉर जेई वगैरह के लिए हम उन सब चीजों में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ओके, तो मैं जो फोर्सेस को डिस्कस करूंगा वो बेसिकली कौन कौन से फोर्सेस होंगे, तो टेंशन, और टेंशन में क्या है, मासलेस स्ट्रिंग का, ऑफ मासलेस इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल किसका, मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का। ओके, तो हम टेंशन फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, स्प्रिंग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और जो थर्ड है, सरफेस फोर्स, सरफेस फोर्स। और गाइस, जो सरफेस फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक क्या होता है, नॉर्मल फोर्स, और दूसरा क्या होता है, पैरेलल टू द सरफेस फोर्स, पैरेलल टू द सरफेस फोर्स। ओके, तो सरफेस फोर्स देखो, और सरफेस को डिफाइन करने के लिए, सरफेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो वेक्टर से, नॉर्मल वेक्टर। ओके, सरफेस को कैसे डिफाइन करते हैं, नॉर्मल। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है आपको कोई सरफेस कौन सा पता ही ना चले, जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, सरफेस क्या है पता ही नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट इस एज पे आ गया, तो कौन सा सरफेस लें, ये ऊपर वाला सरफेस लें कि ये नीचे वाला सरफेस लें, लाइक आप समझ रहे हो। यहां पर देखो, यहां पर कौन सा सरफेस लोगे, ये वाला सरफेस लोगे कि ये वाला सरफेस लोगे। तो जहां पर वेल डिफाइंड सरफेसेस है, तो वहां पर जो फोर्स लगता है वो यही होगा, ठीक ना, नॉर्मल टू द सरफेस एंड पैरेलल टू द सरफेस, जहां पर वेल डिफाइंड है, सरफेस वेल डिफाइंड है। ओके, जब वेल डिफाइंड ना हो तब भी मतलब ठीक है, एक नॉर्मल टू, मतलब दो डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे, एक एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड है तो जेड के लॉन्ग भी लगा देंगे जरूरत पड़ा तो गाइज हम लोग ये तीन फोर्स, टेंशन, स्प्रिंग और सरफेस फोर्स, और एक चौथा फोर्स है जो ड्यू टू ग्रेविटी लगता है और जिसकी वैल्यू mg होती है, उस फोर्स को mg, और ये हमेशा होता है। तो ये मोस्ट ऑफ द केस में आप देखोगे आपके पास चार टाइप के फोर्सेस लगेंगे। ओके, और मोस्ट ऑफ द केस में और कुछ स्पेशल केस में मे बी आपको कहीं कोई ऑब्जेक्ट हिंज्ड है, कुछ किया गया है, तो अभी फोर्स लगाएगा, ठीक है, मतलब वो
सरफेस फोर्स टाइप का ही आ जाएगा उसमें। ओके, तो ये मोटा मोटी आपको 4 टाइप के फोर्सेस मिलेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में वो है स्ट्रिंग फोर्स के बारे में। और गाइस मैं एक चीज आपको श्योरिटी देता हूं कि अगर आप मेरी जो चीजें बता रहे हैं आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको मतलब मैकेनिक्स का को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। आप क्वेश्चन देखकर भागेंगे नहीं, तो क्वेश्चन टफ होते हैं और टफ इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। लाइक हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, हमें पता करना रहता है कि आपका मोशन कैसे हो रहा है, हमें प्लेन को विजुलाइज करना रहता है, ओके किस प्लेन में मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बहुत सारी इश्यूज आती हैं, लेकिन अगर आप इन सब चीजों को दिमाग में रखेंगे तो आपके मोस्ट ऑफ द इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम टेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, टेंशन को समझने के लिए मैं किस टाइप की स्ट्रिंग में टेंशन की बात करूंगा, तो मासलेस स्ट्रिंग में और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में। ओके, चलो तो टेंशन इन स्ट्रिंग। तो गाइस देखो, अगर ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, ओके ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, तो देखो स्ट्रिंग अगर टाइट है, आई होप कि स्ट्रिंग टाइट का मतलब समझ रहे होगे। तो स्ट्रिंग में जो फोर्सेस लगेंगे ना, मान लो ये ए है और ये क्या है, बी है, और ये क्या हमारा स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग टाइट है तो यहां पर जो फोर्स लगेगा इस पॉइंट पे स्ट्रिंग में, तो वो अवे फ्रॉम द बी लगेगा इस तरीके से। ओके, और बी पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, अवे फ्रॉम द ए लगेगा ऐसे। टेंशन मतलब टाइट करने वाला, खिंचाव वाला फोर्स, ठीक ना, खींचेगा, हिंदी में इसको तनाव बोलते हैं। ओके, तो दिस इज द फोर्स ऑफ टेंशन। और ये स्ट्रिंग अगर इस स्ट्रिंग का मास 0 है, ये इसका क्या है, मास 0 है। ओके गाइस, और देखो मैं ये जो बनाया हूं ना, अभी जो मैं दिखा रहा हूं, ये है बेसिकली क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। किसका, टेंशन स्ट्रिंग का, एफ बी डी। किसका है ये डायग्राम, स्ट्रिंग का। ओके, ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम है, स्ट्रिंग का। तो देखो अगर इस स्ट्रिंग में अगर यहां पर टेंशन टी है, और यहां पर भी टेंशन क्या होगा, यहां पर भी टेंशन क्या है, T1 है, लेट अस अज्यूम, ठीक ना। और ये स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है, मतलब इसका स्ट्रिंग मास इज इक्वल टू क्या है, 0 है। और ये स्ट्रिंग क्या है, ये स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल। ओके, ओके, तो देखो इस स्ट्रिंग पर फोर्सेस कितने लगेंगे, तो 2 फोर्स लगेंगे। अगर स्ट्रिंग टाइट है, इफ दिस स्ट्रिंग इज टाइट, तो इस स्ट्रिंग पे ए पे भी फोर्स लगेगा, बी पर भी फोर्स लगेगा। ओके, टाइट होने के लिए। और क्या होगा, ए पे जो फोर्स होगा वो अवे फ्रॉम बी होगा, इस डायरेक्शन में होगा। बी पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, और स्ट्रिंग लूज है,
तो स्ट्रिंग पे कोई भी फोर्स नहीं लगेंगे, कुछ भी फोर्स नहीं होगा। अगर स्ट्रिंग क्या है, लूज है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं होगा, इस पर कोई भी फोर्स नहीं होगा। ओके, नो, स्प्रिंग पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। अगर स्प्रिंग लूज है, स्ट्रिंग नॉट स्प्रिंग, अगर स्ट्रिंग लूज है तो स्प्रिंग पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग भी किसी दूसरे को फोर्स नहीं लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, तो देखो स्ट्रिंग पे अगर स्ट्रिंग टाइट है तो ये दो फोर्स लगेंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। और इसका लेटेस्ट जो इस पर टेंशन, इस पॉइंट पर जो टेंशन, देखो मैं क्या बोल रहा था, एफबीडी में हम फोर्सेस दिखाते हैं, फोर्स दिखाने के बाद उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो देखो मैंने पहला स्टेप मैंने फॉलो कर दिया, मैंने डायरेक्शन देखो, ये फोर्स दिखाया, टेंशन फोर्स, ठीक, ये टेंशन फोर्स है, और इसका डायरेक्शन दिखाया, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, अवे फ्रॉम द बी, मैं बोला भी स्ट्रिंग से, ये बी है तो बी के अपोजिट में होगा, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग होगा। ओके, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज कि मैग्नीट्यूड, मैं बोला इसका मैग्नीट्यूड क्या है, टी है। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने क्या दिखाया, डायरेक्शन दिखाया और मैग्नीट्यूड दिखाया। सिमिलरली पॉइंट बी पर भी मैंने क्या दिखाया, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो डायरेक्शन दिखाया इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द ए एंड अलोंग द स्ट्रिंग। दूसरा क्या दिखाया, मैग्नीट्यूड T1। ओके, अब गाइस अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं लगाऊंगा न्यूटन सेकेंड लॉ। मोशन के एनालिसिस क्या करेंगे, चलो मोशन के एनालिसिस भी कर लेते हैं, पहले मोशन के एनालिसिस करते हैं। तो अच्छा एक चीज देखो, इसका क्या मतलब, इनएक्सटेंसिबल का क्या मतलब है, स्प्रिंग का इनएक्सटेंसिबल होने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रिंग का लेंथ है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा अगर आप काट नहीं रहे हैं तो, ठीक ना, काट दिए तो ठीक है, कट छोटा हो जाएगा, बट बढ़ेगा नहीं। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग का लेंथ इज नॉट गोइंग टू चेंज, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, ओके, तो गाइस देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं देखो इस पॉइंट पे फोर्स लगा, मान लो मैंने इस पॉइंट बी पे फोर्स लगाया हूं, तो ये बी जो है कुछ देर बाद यहां पर आएगा। ओके, और लेटेस्ट अज्यूम, और चलो ये इनिशियल, ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, इनके बीच का डिस्टेंस, इनिशियल जो डिस्टेंस है, लेटेस्ट अज्यूम एल है। इनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस क्या है, लेटेस्ट अज्यूम एल है। ओके, और ये जो पॉइंट भी है, हम अज्यूम करते हैं कि थोड़ा सा एक्स इधर चला, और ये जो है, ये पॉइंट ए जो है ना, ए जो है ये एक्स, मतलब यह जो है, यह भी इधर चला, x1 चला, इस पॉइंट पर आ गया। तो देखो हमारा जो न्यू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी का ज्वाइनिंग होगा ही, नया जो लेंथ होगा स्ट्रिंग का, ये दिस इज द न्यू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और एक्चुअली स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, तो ये अगर इनिशियल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल है तो फाइनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, एल ही होगा। ओके, इनिशियल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल है तो फाइनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, एल होगा, बिकॉज स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। ओके, तो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा मैं देखूं कि ये जरा, ये अगर लेटेस्ट अज्यूम ये L1 है, तो जरा निकालता हूं L1 है कितना वाकई में। तो देखो L1 क्या है, L1 देखोगे ये, तो L1 इज बेसिकली ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को मैं इस पर प्रोजेक्शन करूं तो ये हो जाएगा ए डैश, और क्या हो जाएगा, बी डैश। सो व्हाट इज द L1, L1 is basically A dash B dash. Okay, L1 is basically
ए डैश बी डैश। ओके, और एल क्या है बेसिकली? एल इज इक्वल टू क्या है? ए बी। ओके, और देखो ए डैश बी डैश को मैं अगर लिखना चाहूं, ए डैश बी डैश को अगर मैं लिखना चाहूं तो व्हाट कैन आई राइट? ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, अगर आप सिंपल, आई थिंक आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, ठीक ना? तो लाइन के बारे में पढ़े होंगे, तो ए डैश बी डैश बेसिकली क्या हो जाएगा? ए डैश बी प्लस बी बी डैश। ओके, ए डैश बी प्लस बी बी डैश। एंड व्हाट इज द बी बी डैश? बी बी डैश देखोगे तो ये लेंथ क्या है? x1 है। ओके, ये क्या है? x1 है। एंड व्हाट इज ए बी डैश? ये ए डैश बी क्या है? ए डैश बी देखोगे तो ए डैश बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए डैश। ओके, ए बी डैश क्या है? ए बी डैश जो है बेसिकली वो है ए बी माइनस ए डैश। ओके, एंड व्हाट इज ए बी? ए बी क्या है? एल है। ए बी एल, ए बी इज एल माइनस, और ये देखो ए ए डैश कितना है देखोगे तो दिस इज द x1 माइनस x1। ओके, चलो ठीक है, ये x1 है ना, तो इसको x ले लेते हैं, प्लस x। ए डैश कितना है? x है, और बी बी डैश कितना है? x1 है, तो माइनस x प्लस x1। ओके, और गाइज ये हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या होगा बेसिकली? एल डैश होगा। और मैं बोला था क्या? स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है। स्ट्रिंग जो है क्या है? इनएक्सटेंसिबल है। तो इसका मतलब क्या है? एल डैश इज इक्वल टू एल। ओके, इसका मतलब दिस इज द एल। इसका मतलब क्या है कि गाइस ये x प्लस x1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू x1। इसका मतलब क्या है गाइस कि मैं अगर इसका सिग्निफिकेंस देखा जाए तो फिजिक्स के टर्म में ये बोलेंगे कि ए पॉइंट बी जितना चलेगा उतना कौन चलेगा? पॉइंट ए भी चलेगा। पॉइंट बी जितना चलेगा उतना पॉइंट ए भी चलेगा। देखो, हम बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दे रहे हैं इन सब स्टेटमेंट के बेसिस पे। क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट ए, स्ट्रिंग का पॉइंट ए जितना चलेगा उतना पॉइंट बी भी चलेगा। ओके, जो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए का होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट पॉइंट बी का होगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ए की जितनी वेलोसिटी होगी उतनी ही वेलोसिटी किसकी होगी? पॉइंट उतनी ही वेलोसिटी किसकी होगी? पॉइंट बी की। उतनी ही वेलोसिटी किसकी होगी? ये बीच का कोई पॉइंट लेट अस अज्यूम पॉइंट सी है, तो उतनी ही वेलोसिटी पॉइंट सी की होगी। मतलब क्या है कि स्ट्रिंग के हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा। स्ट्रिंग के हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। और क्यों सेम होगी? क्योंकि स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है। अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल नहीं होता तो वेलोसिटी सेम नहीं होती। ओके, तो फर्स्ट चीज ये है। दूसरी, अब इसी से और हम क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग के हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन पॉइंट सी का होगा, वो कहीं बीच में कोई पॉइंट डी है तो उसका भी होगा, यही एक्सेलरेशन पॉइंट ए का भी होगा। तो ऑल द पार्टिकल ऑफ ए स्ट्रिंग हैज सेम एक्सेलरेशन।
ओके, और ये क्यों होगा? बिकॉज द स्ट्रिंग इज मासलेस। चलो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? not actually, sorry, string acceleration is same because string is inextensible, not massless। क्यों होगा? सभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सब कुछ क्यों होगा? सेम क्यों होगा? क्योंकि वो इनएक्सटेंसिबल है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एनालिसिस है। दूसरा एनालिसिस क्या है कि चलो अब एक काम करते हैं, हम मासलेस जो स्प्रिंग है, मास 0 है, इसकी जरा एनालिसिस करते हैं। ओके, स्प्रिंग जो है मासलेस है, मास 0 है, इसका इफेक्ट देखते हैं। चलो तो गाइस देखो, मान लो ये स्प्रिंग है और इसमें इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। हम मोशन होते हुए देख सकते हैं, नहीं देख सकते तो अज्यूम कर लेते हैं किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो मान लो जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक T1 है और एक T है। T1 इस डायरेक्शन में लग रहा है और T इस डायरेक्शन में लग रहा है, और स्ट्रिंग टाइट है इसलिए हमने इस डायरेक्शन में फोर्स, ऐसे ऐसे फोर्स लगाया है। तो देखो व्हाट कैन आई राइट, T1 माइनस T इज इक्वल टू M इंटू एक्सेलरेशन। ओके, इसमें स्ट्रिंग का कुछ भी एक्सेलरेशन हो, मास क्या है? 0 है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी फाइनाइट वैल्यू हो, इनफाइनाइट नहीं, कुछ भी डिफाइन एक्सेलरेशन हो। डिफाइन एक्सेलरेशन हमें पता, मान लो 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, कुछ भी हो, लेकिन मास क्या होगा स्ट्रिंग का? 0। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी 0। सो गाइज T1 माइनस T इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि T1 इज इक्वल टू T। इससे यह मतलब हुआ कि स्ट्रिंग पे जो टेंशन होगा हर एक पॉइंट पे क्या होगा? सेम होगा। ओके, देखो हर स्ट्रिंग के किसी पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए ना आपको करना क्या पड़ेगा? उसको बीच से काटना पड़ेगा। तो हर एक पार्टिकल, मान लो इस पॉइंट पर टेंशन बताना है, इस पॉइंट का टेंशन, तो मैं यहां से स्ट्रिंग को काट दिया, व्हाट आई गेट, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया सी। ए पर हमें पता है इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो स्ट्रिंग टाइट है तो हमें फोर्स तो इधर ही लगाएंगे। तो देखो यहां पर अगर टेंशन टी है तो इस जगह पर टेंशन टी ही होगा। व्हाई? बिकॉज नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज 0। ये हमने कैसे पता किया? न्यूटन्स लॉ से। ये हमने कैसे पता किया? न्यूटन्स लॉ से। हमने एक्सेलरेशन ए होगा हर एक पार्टिकल का, मतलब यहां का भी ये इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए होगा, इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन ए होगा, इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन ए होगा। हमने कैसे पता किया? हमने मोशन की एनालिसिस की। क्यों बोले भैया, अगर ये इधर जा रहा है x, तो यह भी कितना जाएगा? x जाएगा। अगर इस पॉइंट की ये पॉइंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये पॉइंट भी किस वेलोसिटी से मूव करेगा? v। और क्यों मूव करेगा? बिकॉज स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। तो हम बोले थे कि स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट का वेलोसिटी भी सेम होगा, स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो सभी का एक्सेलरेशन क्या है? a है, तो सभी का मास क्या होगा? मास dm ऐड करते जाएंगे तो टोटल मास m हो गया। तो हमने ये लगा दिया न्यूटन सेकेंड लॉ। तो हमने देखो इसी क्वेश्चन को, इसी को एनालिसिस करना हमने क्या क्या फॉलो किया। तो फर्स्ट हमने फोर्स ड्रॉ किया, FBD बनाया। दूसरा हमने क्या किया? दूसरा चीज हमने क्या किया? मोशन को एनालिसिस किया। और इसमें मोशन को एनालिसिस करने के लिए हमने क्या, किस चीज का यूज किया? मोशन को एनालिसिस करने के लिए हमने स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। ओके, सो गाइस मतलब जो स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल है, ये एक स्पेशल कंडीशन लग रहा होगा आपके दिमाग में। ऐसा लग रहा होगा कि यार
जब इस टाइप का कोई कंडीशन ना हो तो एक चीज मैं गारंटी देता हूँ, हर एक क्वेश्चन के साथ ना मोशन का एक स्पेशल कंडीशन जरूर होगा। ओके, हम बेसिकली जिसको कंस्ट्रेन मोशन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडम मोशन लगेगा हमें। गैसेस का हम एनालिसिस नहीं करने, गैसेस का हम स्टडी नहीं करने वाले हैं कि कैसे भी मोशन। हम जब भी स्टडी करेंगे वो रिजिड बॉडी का स्टडी होगा, ओके, गैसेस का नहीं होगा। तो मोशन जो है ना हर एक पार्टिकल का एक कंस्ट्रेन एक पर्टिकुलर मैनर में होगा। ओके, तो मोशन का हम एनालिसिस कर लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, तो देखो हमने क्या किया, एफबीडी ड्रॉ किया, दूसरा क्या किया, मोशन को एनालिसिस किया, और थर्ड क्या किया, थर्ड हमने आपको न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई किया। ओके, तो ये जो फर्स्ट दो स्टेप है ना वो हर एक क्वेश्चन में होगा कि हमको एफबीडी लगाना होगा, हमें एफबीडी बनाने के लिए न्यूटन थर्ड लॉ लगाना होगा और मोशन को एनालिसिस करना होगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करें या फिर कोई कंजर्वेशन का अप्लाई करें केवल, या फिर दोनों अप्लाई करें, दिस डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। ओके, हमें उसी चीज को क्या करना है, एनालिसिस करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस। आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो आपकी स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, if you like my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel, Free Online Coaching and Bhokma Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.